हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण वाहिकाएं। क्या होती है वितरण वाहिकाएं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मीनिंग से। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। द पाथ ऑफ बिटवीन प्रोड्यूसर एंड यूजर दैट आर गुड एंड सर्विसेज फ्लो इज कॉल्ड अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है उत्पादों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए अपनाए गए मार्ग वितरण वाहिकाएं अथवा वितरण के माध्यम कहलाते हैं। थोड़ा सा मिसटाइप हो गया यहाँ पर, माध्यम कहलाते हैं, यानी कि trade channel, marketing channel. In other words, the route through which goods and services move from the place of production to the place of consumption is called channel of distribution. उत्पादों के उत्पादन के पश्चात विपणन का अगला लक्ष्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर, उचित समय पर, उचित स्थान पर तथा उचित मात्रा में उचित उत्पाद उपलब्ध करवाना होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर से एक कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को फ्लो करवाने के लिए जिस मार्ग, जिस पाथ का चयन किया जाता है वो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर? अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। ठीक है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टेनन, अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम कॉल्ड अ ट्रेड चैनल for production is the route taken by the title of goods as they move from producer to ultimate consumer or industrial users. विलियम जे स्टेनन के अनुसार वितरण वाहिकाएं, जिसे व्यापार वाहिकाएं भी कहा जाता है, एक उत्पाद के वितरण हेतु अपनाया गया वह मार्ग है जिसमें वस्तुओं का स्वामित्व उत्पाद से अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक उपयोगकर्ता तक पहुंचता है। इन शॉर्ट, विलियम जे स्टेनन के अकॉर्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपनाया गया वो रूट है जिसमें हम गुड्स की ओनरशिप प्रोडक्ट के, यानी जो हमारी प्रोडक्ट गुड्स है उनकी ओनरशिप हम अपने कस्टमर तक या फिर यूजर्स तक, जो हमारे इंडस्ट्रियल यूजर्स है, उन तक फ्लो करवाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? सेकेंड देखते हैं इन फिलिप कॉटलर वर्ड्स। ठीक है, every producer seeks to link together to set of marketing intermediate that best fulfill the firm objectives. प्रत्येक निर्माता विभिन्न विपणन माध्यमों को जो फर्म के लक्ष्यों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं परस्पर जोड़ने की कोशिश करता है। This set of marketing intermediate is called the marketing channel. विपणन मध्यस्थों का यह सेट विपणन वाहिकाएं कहलाता है। यानी कि फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन मध्यस्थ जो फर्म के लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है, फर्म को आपस में इंटरकनेक्ट करना चाहती है, वो सारी की सारी फर्में आपकी आपके जो तरीके, जो रास्ते हैं, वो आपकी वितरण वाहिकाएं कहलाती है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, इन शॉर्ट इन सारी डेफिनेशन से, दो डेफिनेशन और ये मीनिंग से इतना क्लियर जरूर हो गया होगा कि वितरण के माध्यम या वितरण वाहिकाएं अथवा वाहिका उत्पादों के स्वामित्व हस्तांतरण का मार्ग है जो मध्यस्थों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें मध्यस्थ से निर्माता अथवा उत्पादक से अपने उत्पादों का वितरण अंतिम उपभोक्ता को करते हैं। इन शॉर्ट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन मीडिएटर एजेंसियों का ग्रुप है जो प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होकर कंज्यूमर के लिए सही प्लेस पर और सही टाइम पर यूटिलिटी को क्रिएट करती है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का काम करती है। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आता है आपका कि उत्पादों के प्रवाह का मार्ग, यानी रूट फॉर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी उत्पादों के प्रवाह का मार्ग। हम यहाँ कह सकते हैं कि वितरण वाहिका वह मार्ग होता है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाएं उत्पादक निर्माता से अंतिम उपभोक्ता तक प्रवाहित होती है। यह मार्ग अथवा अनेक मध्यस्थों से बनी श्रृंखला से निर्मित हो सकता है।
सेकेंड है आपका कंपोजिशन यानी संगठन। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वितरण वाहिकाओं का संगठन जैसे कौन कौन हो सकते हैं, थोक व्यापारी हो सकते हैं यानी होलसेलर, ठीक है, और हमारे रिटेलर हो सकते हैं यानी फुटकर व्यापारी, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसमें एजेंट भी काउंट हो सकता है, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये हमारे एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये मध्यस्थ स्वेच्छा से मतलब खुद की इच्छा से आगे से आगे एग्रीमेंट करते जाते हैं और अपने इस पाथ को बनाते जाते हैं। फिर है फंक्शन यानी कार्य। कार्य क्या कहते हैं, देखो कि मध्यस्थ वे सभी क्रियाएं संपन्न करते हैं, ये जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं ये वो सारी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं जो स्वामित्व के हस्तांतरण, अधिकार के हस्तांतरण द्वारा उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त वितरण वाहिकाओं का उपयोग सूचनाओं की संप्रेषण, प्रबंधन, मूल्य निर्धारण, प्रमोशन, इन सब के काम के लिए किया जाता है। फिर आता है रेमुनरेशन यानी पारिश्रमिक। बिना पारिश्रमिक के कभी कोई काम करता है? नहीं, बिना पारिश्रमिक के कभी कोई काम नहीं करता है। तो वितरण वाहिका के सदस्य यानी लाइक जैसे यही हमारे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये सारे भी हमारे कमीशन बेस पर काम करते हैं। उत्पादक इनको कमीशन उत्पादों की कीमतों में जोड़कर दिया जाता है तथा मध्यस्थों को मिलने वाला उत्पाद मूल्य और मध्यस्थों द्वारा निर्माता को चुकाया गया मूल्य, जो इनका जो अंतर होता है ना, वो आपका कमीशन होता है, ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी प्रवाह की दिशा। प्रवाह की दिशा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्रमबद्ध एवं सुगम होता है। प्रवाह की सामान्य कोई निश्चित दशा नहीं होती है क्योंकि यह प्रवाह उपभोक्ता की स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस पर, ठीक है। सीधा आ जाइए फंक्शंस पर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये जो फंक्शंस है हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है ट्रांसफर ऑफ टाइटल यानी हम कह सकते हैं इसको स्वत्व का हस्तांतरण। किसका हस्तांतरण? स्वत्व का हस्तांतरण, ठीक है। चलिए, क्या कहता है ये, उत्पाद के उपभोग के लिए यानी प्रोडक्ट के कंजप्शन के लिए इसका क्रय विक्रय होना बहुत अनिवार्य है। जब तक देखो कि आप प्रोडक्ट बनाते हो और इसको कंजप्शन के लिए ही बनाया गया है तो इसका ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। क्रय विक्रय की क्रियाओं का परिणाम होता है कि उत्पाद का स्वत्र सेलर से बायर को ट्रांसफर कर दिया जाए। ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करता क्या है? फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम ही यही है कि वो सेलर की गुड्स को बायर तक फ्लो करवाए, यानी उसका टाइटल जो है, जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है, वो किसके नाम की अब करवाए? बायर के नाम की। क्लियर है यहाँ पर? ये उत्पादक हमारा जो प्रोड्यूसर है और जो उपभोक्ता है यानी कस्टमर है, उसके मध्य में ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल का काम करती है। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे, नेक्स्ट कहता है, देखो नेक्स्ट है हमारा सूचनाओं का संप्रेषण। देखिए ये क्या कहते हैं, वितरण के माध्यमों से उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वाइड फॉर्म में ले तो दूरी बहुत ज्यादा हो जाने के बाद भी हमारा उपभोक्ता पर्टिकुलर हमारे जो प्रोड्यूसर है उसको जानता है, यानी कि इसका सीधा सा एक ही काम है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ही हम इतना सीधा संपर्क जोड़ पाए हैं। कम्युनिकेशन होगा इंफॉर्मेशन का तो हमें अपने कस्टमर के लाइक, डिसलाइक, फैशन, उनका टेस्ट सब पता चलेगा और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। यानी हमारा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का काम भी कौन करता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्त का
प्रबंध, वित्त का प्रबंध क्या कहता है? देखो, उत्पादन तथा उपभोग के बीच सदैव अंतराल रहता है। हमेशा जब प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों में बहुत टाइम पीरियड का गैप हो जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में, इस अंतराल में उत्पादन कार्य को बनाए रखने के लिए जो फाइनेंस होता है वो सबसे बड़ा, फाइनेंस मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से मतलब उपभोक्ता को भी चाहिए कि उनको भी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हो, और इस समस्याओं को सुलझाने का काम कौन करती है? हमारी फाइनेंशियल ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे काम करती है? देखिए कि पहला तो क्या करती है कि हमारे जो प्रोड्यूसर है उनको एडवांस दे सकती है। क्या काम करती है? एडवांस टू प्रोड्यूसर, ठीक है। पहला काम तो ये करती है। सेकेंड काम क्या करती है कि क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कंज्यूमर को उधार सेवाएं प्रदान करती है। तो इस वजह से हो सकता है कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी थोड़ा सहारा मिल जाए। तो ये काम भी कौन करता है? हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मूल्य निर्धारण। जब एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका भी होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। वैसे हाल ही की क्लास में, कल लास्ट क्लास में ही हमने देखा था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी प्राइसिंग को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वितरण वाहिकाएं उत्पाद के मूल्य निर्धारण में निर्माताओं और उपभोक्ताओं, उत्पादकों को सहयोग करती है। इन्हें बाजार, प्रतिस्पर्धी स्थितियों, कीमतों और हमारी जो चैनल की जो कॉस्ट आती है, और हमारी जो बायर है उनकी बाइंग पावर्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, और उन इंफॉर्मेशन से प्रोड्यूसर को वो देती है ताकि पता चल सके कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करना है, ताकि हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो सके। फिर आता है प्रमोशनल एक्टिविटीज, यानी संवर्धन क्रियाएं। संवर्धन में देखो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है आपका एडवर्टाइजमेंट, सेकंड है डायरेक्ट मार्केटिंग, थर्ड आता है आपका पर्सनल सेलिंग, फोर्थ आता है पब्लिसिटी, एंड फिर आता है सेल्स, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इन संवर्धन क्रियाओं में एक प्रोड्यूसर का अहम रोल होता है। प्रोड्यूसर अपने मीडिएटर अपने क्षेत्र में इन सारी एक्टिविटीज को करवाता है ताकि उसकी सेल्स बढ़ सके और उसकी गुडविल इंप्रूव हो सके, ठीक है। फिर है आपका मैनेजमेंट ऑफ कंज्यूमर सर्विस, यानी उपभोक्ता सेवाओं का प्रबंध। विपणन सदैव उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ पर बल देता है, यानी कि जितना हो सके मार्केटिंग का यही एक एजेंडा है, यही एक फंडा है कि आप जितना हो सके कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करो। जस्ट बिकॉज कंज्यूमर हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि कंज्यूमर नहीं होगा तो बिना आप प्रोडक्ट चाहे बना कर रख दो, एक्टिविटी कर लो, पर जब तक कंज्यूमर नहीं है आप अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। तो उपभोक्ता को उत्पाद से संतुष्टि प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, ये उपभोग करने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से जो कंज्यूमर है उनकी जो वांटेड जो या नीडेड जो थिंग्स होती है, जो वो उपलब्ध करवाने के लिए हमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो प्रोवाइड करके हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमने जो 6 जो काम बताया है, 6 जो फंक्शन है, 6 जो एक्टिविटी है, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मेन फंक्शंस है। सबसे पहला है हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेकेंड है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फोर्थ है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन, फिफ्थ है हमारा प्रमोशनल एक्टिविटीज, सिक्स्थ है हमारा मैनेजमेंट ऑफ कंज्यूमर सर्विस। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे। अब हम आगे बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन में देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 तरह के चैनल्स होते हैं, एक है हमारा डायरेक्ट चैनल, सेकेंड है हमारा इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट यानी हमारा प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब हम इसका कुछ जो बेसिक जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। चलिए पहले डायरेक्ट का तो बहुत शॉर्ट है तो उसको एक में ही डाल देते हैं, इनडायरेक्ट का रिमेनिंग है। देखो डायरेक्ट चैनल का मैंने पहले ही बताया है कि डायरेक्ट चैनल कहां से कहां तक जाएगा, डायरेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। बात समझ आई? यानी कि
जो उत्पाद, जिस उत्पाद को डायरेक्ट उत्पादक या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाता है, जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फैक्ट्री से सीधा कस्टमर तक जाता है, वो डिस्प्ले में नहीं लगता है, जैसा जनरली आप परचून की दुकान पर देखते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो डायरेक्ट चैनल वो होता है। अब बात करते हैं हमारे इनडायरेक्ट चैनल की। इनडायरेक्ट चैनल में हमें बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी मैन्युफैक्चरर रिटेलर टू कंज्यूमर। सेकेंड कैटेगरी मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर टू कंज्यूमर। थोड़ा सा बड़ा हो गया, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से सीधा रिटेलर था और फिर कंज्यूमर आ गया था। अब देन यहाँ पर हमारा होलसेलर भी बीच में आ गया है, फिर रिटेलर आया, फिर कंज्यूमर आया। क्लियर है यहाँ पर? फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरर, एजेंट, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। यहाँ अब एजेंट आ गया। मैंने अभी बताया है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप मीडिएटर में किसी को भी ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। यानी यहाँ पर एजेंट भी आया, होलसेलर भी आया, रिटेलर भी आया और कंज्यूमर भी आया। क्लियर है? फिर आता है हमारा मैन्युफैक्चरर, सेलर, एसोसिएशन एंड कंज्यूमर, बीच में आ गया। फिर बात करते हैं हमारा यहां पर कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, सेलर, एसोसिएशन, रिटेलर एंड कंज्यूमर। एक बात आपने नोट की यहां पर हमने डायरेक्ट का सिर्फ सिंपल सा एक सेंटेंस पढ़ा है, ठीक है? यानी कि यहां पर क्या हो सकता है, कंज्यूमर को कम प्राइस में क्या मिले, उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो कम हो सकती है, पर यहां पर कम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यहां पर हमेशा बढ़ती है इनडायरेक्ट चैनल में, क्योंकि इनडायरेक्ट चैनल में बहुत से मीडिएटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, इनडायरेक्ट में बहुत से मीडिएटर काम करते हैं। तो हर मीडिएटर अपने अपने प्रॉफिट परसेंटेज के साथ आता है। जैसे यहां पर जस्ट एग्जाम्पल ले लो, यही ले लो, सेकेंड वाला ही। मैन्युफैक्चरर ने बनाई 10 रुपए में अपना प्रॉफिट ऐड करके होलसेलर को दिया। होलसेलर ने 10 रुपए का 12 रुपए यानी 2 रुपए प्रॉफिट ऐड करके रिटेलर को दिया। रिटेलर ने वो 14 रुपए ऐड करके कस्टमर तक पहुंचाया, ठीक है? तो यहां पर एक जो सीधा, और ये कंडीशन अगर यहां एप्लीकेबल होती तो कि मैन्युफैक्चरर 10 रुपए में सीधा कस्टमर तक कितने में पहुंचा रहा है, यहां पर चलो मान लो यहां पर हम 8 रुपए लेते, हाँ चलो 10 रुपए, तो ये 12 रुपए में सीधा पहुंचा रहा है, ये पहुंच रहा है अपने 16 रुपए में। तो एक कंज्यूमर के ऊपर भी देखो यहाँ पर कितना, अगर डायरेक्ट चैनल लेते हैं तो प्राइस में कितना इफेक्ट आता है, और इनडायरेक्ट लेते हैं तो कितना इफेक्ट आता है। वैसे हालांकि इसके डायरेक्ट के भी, डायरेक्ट होता क्या है एक्चुअल, वो भी हम बाय लैंग्वेज पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट होता क्या है वो भी हम बाय लैंग्वेज पढ़ेंगे। दोनों के मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम आगे विस्तृत में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो अब हम आगे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल है वो हमारी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमने पहले चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग देख लिया, ठीक है? उसके बाद हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस पर बात की थी। डेफिनेशन का कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जिस मार्ग का चयन किया जाता है वो हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए क्या क्या देखा था, रूट फॉर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, फिर कंपोजिशन, फिर फंक्शंस, फिर रेम्युनरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने फंक्शंस देखे थे। याद से, ध्यान से इन फंक्शंस को आप कभी भी भूलना मत, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ कंज्यूमर सर्विस। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफाइड हमने दो तरीके से किया है। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट चैनल, सेकेंड है हमारा इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है? तो चलिए इन दोनों की जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।
तो आज नेक्स्ट क्लास में, हाँ, इन दोनों की डिटेल डिस्कशन के साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट भी होता है तो आप जरूर लेकर आइएगा। आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।